हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स एंड ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ डीयू। देखो डीयू में तो अभी एडमिशन की प्रोसेस चल ही रही है। फर्स्ट लिस्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड का भी अपडेट आ गया है कि थर्ड की क्या क्या किस तरीके से कौन कौन से दिन प्रोसेस होगी, ये भी हो गया है। उसके बाद फोर्थ आए या ना आए उसके 50-50 चांसेस है, बट हाँ मिड एंट्री की भी अनाउंसमेंट उन्होंने कर ही दी है और स्पॉट भी आपका जो है वो कुछ दिनों में आपका शुरू ही हो जाएगा। 1 से 1.5 हफ्ते में स्पॉट से भी रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन डीयू की मिल जाएगी। लेकिन बात किया जा रहा है यहाँ पे किसी और चीज से रिलेटेड और वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। जिन भी बच्चों ने फर्स्ट लिस्ट या सेकेंड लिस्ट में अपने सीट को लॉक किया होगा तो उनको डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करना पड़ा होगा। लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट आपने डाला होगा या फिर जो भी अंडरटेकिंग आपने डाला था वो सारे ऑनलाइन प्रोसेस में हुए थे। फी भी आपने ऑनलाइन दिया था, राइट। फी तो खैर ऑफलाइन दोबारा नहीं ली जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट सामने से वेरीफाई किया जाएगा ऑफलाइन। जी हाँ, और ये सिर्फ डीयू ही नहीं बल्कि सारे ही यूनिवर्सिटी इस बेसिस पे फॉलो करें। फॉर एग्जांपल जेएनयू की बात करेंगे तो जेएनयू ने ऑलरेडी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को 17 जुलाई को बुलाया है। ये बच्चों को नोटिफिकेशन गई है, राइट, जिन्होंने जेएनयू में अपनी एडमिशन फिक्स की है डॉक्यूमेंट्स के साथ। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो एक्सटेंशन लेटर्स डालेंगे। बट यहाँ पे डीयू की बात कर ली जाए तो क्या रहेगा फिजिकल वेरिफिकेशन, कब होगा, कब एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग, अगर है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। और कब होंगे आपके क्लासेस स्टार्ट, क्योंकि डीयू ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट ये सबसे रिलेटेड कर दिया है। तो एक एक करके बात करें। देखिए बच्चे, फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करें तो समवेयर अराउंड आपका 15 से लेके 25 जुलाई तक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। बात की जाती है मैम अभी तो हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन 15 से 25 जुलाई तक होगा, तो स्पॉट वाले बच्चों का क्या, मिड एंट्री के बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो स्पॉट के बच्चों का क्या होगा। अगर फोर्थ लिस्ट आती है तो वो भी तो समवेयर अराउंड इसी के आसपास आएगी। तो फोर्थ अगर आपका राउंड चलेगा तो फिर उन बच्चों का क्या। तो बच्चे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्पॉट वालों का कुछ वैसा असर पड़ेगा नहीं। यहाँ पे जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और इनिशियल राउंड में जो सेलेक्ट हुए हैं उनको बुलाया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। स्पॉट वालों की आगे होगी, जब उनकी आगे क्लासेस वगैरह की जब भी बात की जाएगी। हालांकि क्लासेस तो साथ ही में लगना है, लेकिन उनकी कुछ जो है वो लेट से अगर क्लासेस लगती है तो उनकी वेरिफिकेशन उस समय होगी। बट अगर अभी यहाँ पे बात कर ले किस बेसिस पे, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसी और बेसिस पे, दैट इज की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के बेसिस पे। तो समवेयर अराउंड आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो ये बच्चों को जाएगी नोटिफिकेशन, राइट। बच्चों को क्या है, बच्चों को ये नोटिफिकेशन जाएगी उनके मेल के थ्रू, ये जो भी बच्चों ने अपनी सीट को लॉक किया है। अब बात करते हैं ये फिजिकल वेरिफिकेशन क्या मैंडेटरी है। तो देखिए उन्होंने खुद ही ये बात बोल रखी है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, जहां पे बोला गया कि जितने भी एडमिटेड कैंडिडेट्स है विल हैव टू रिपोर्ट टू द एडमिटेड डिपार्टमेंट, कॉलेज, सेंटर जो भी है, कंप्लीट ऑल द एडमिशन फॉर्मेलिटीज ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, सेंटर, कॉलेज, including physical verification of the documents, certificates as per the notification issued by the concerned department, center and college। ये नोटिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट आपको मेल करेगा और बोला गया कि आपके कॉलेज के, आपके डिपार्टमेंट में ये वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि किसी को हिंदू कॉलेज मिले तो हिंदू कॉलेज आप जाओगे, क्लासेस भले आपके नॉर्थ एंड साउथ कैंपस बेसिस डिवाइडेड होंगे, लेकिन आप हिंदू कॉलेज जाओगे और हिंदू कॉलेज से में आपका जो डिपार्टमेंट होगा, हिंदी का डिपार्टमेंट, इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, वहां पे ये वेरिफिकेशन होगी, राइट। और ये मैंडेटरी है क्योंकि यहां पे ही लिखा गया है काफी बड़े शब्दों में। और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे बच्चे वो ओरिजिनल आपको लेकर जानी है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ओरिजिनल आपको जो है वो एडमिशन फॉर्मेलिटीज है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी है। एडमिशन ऑफ अ कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, सेंटर, कॉलेज, राइट। कि आपने अभी एडमिशन जो लॉक किया है वो प्रोविजनल है, यानी वो टेम्पररी है, आपका फिलहाल के लिए माना गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से परमानेंट तब माना जाएगा जब आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होगी, राइट। और क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट, सेंटर, कॉलेज है वो रीचेक करेगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे सर्टिफिकेट को। ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन इफ एनी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट इज फाउंड इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट, इनएप्रोप्रिएट, इट लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन, राइट। कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो क्या होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट आपका जो है वो यहाँ पे सही नहीं होगा, गलत होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके एडमिशन को क्या करेगा, एडमिशन को रद्द कर देगा, राइट। फर्दर सच a candidate will forfeit the opportunity of for admission to any PG program
of UOD for the academic session of 2026 and 2027. यानी ये बच्चों को जो है वो academic session 2026 and 2027 के बेसिस पे रद्द कर दी जाएगी। ये उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन बताया। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे रिक्वायर होंगे बच्चे फिजिकल वेरिफिकेशन में। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा, राइट, वो डॉक्यूमेंट जो है वो 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, राइट, वो तो आपके पास होगा, 10th आपने दिया है तभी उसी बेसिस पे जो है वो ग्रेजुएशन भी आपने दिया होगा, राइट। फिर उसके बाद 10th का मार्कशीट जो है वो आपका लगेगा, राइट, 10th के मार्कशीट के बेसिस पे भी जो है वो आपकी वेरिफिकेशन यहाँ पे होगी। 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। अब क्या है ना, 10th एंड 12th का मार्कशीट, 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट जो है बच्चे वो बहुतों के सेम होते हैं, लाइक जो मार्कशीट है वही आपके सर्टिफिकेट भी होते हैं, राइट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ द क्वालिटी, ओके जस्ट अ सेकेंड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो होते हैं आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो तो बीए आपका हो जाएगा, तो उसके मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट यानी डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट रीसेंट या फिर पिछले 6 महीने का भी आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा तो वो। SC ST PWD CW सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास होना चाहिए, यानी जो भी रिजर्वेशन आपका लग रहा है जिस भी बेसिस पे, चाहे OBC SC ST PW एंड CW के बेसिस पे लगेगा, उसकी भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। In case of OBC certificate is older than 1st April 2016, then a proof of non-creamy layer status. अगर 2016 से पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, राइट, 16 या 26 की बात नहीं की जा रही है, 16 के बेसिस पे बात की जा रही है, राइट। क्यों? क्योंकि ये मैंने ना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2017 के बेसिस पे, यानी कि आप अभी जो है वो 2026 में हो, राइट। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो OBC ये सब का जो भी है, OBC या SC ST का जो है वो 2025 1 अप्रैल 2025 के पहले का हो, ठीक है, ये मार्क कर लीजिएगा, इसके बेसिस पे नहीं जाइएगा। अगर आपका जो है वो क्या है, अब अगर आपका 1 अप्रैल 2025 के पहले का सर्टिफिकेट है तो फिर आपको जो है वो नॉन क्रीमी स्टेटस जो है वो प्रूव करना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, राइट। वो सारे बच्चों का जो कि DU से है वो उनका नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी ड्यू है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो DU वाले ही इशू करेंगे। एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज सेल्फ असिस्टेड फोटोग्राफी, ये भी आपका चाहिए, राइट। तो ये सारे, अब बात सवाल ये होती है कि मैम अभी तो मैंने जस्ट एग्जामिनेशन दिया है, मेरी मार्कशीट आई नहीं है, मेरी अभी माइग्रेशन भी नहीं आई है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं आई है, तो उस बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, राइट। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो उस बेसिस पे चिंता नहीं करने की जरूरत है बच्चे, आपने अंडरटेकिंग दी है ना, और अंडरटेकिंग इनफ होता है। अंडरटेकिंग के बेसिस पे आपने जो है वो ये बोला है कि भाई हम ना इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक जो है वो अपनी मार्कशीट दे देंगे। जनरली अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 3 महीने आपके पास होते हैं। 3 महीने में कितना भी लेट होगा आपका सेशन, कितना भी लेट मार्कशीट होगा या फिर कितना भी लेट माइग्रेशन होगा, वो मिल जाता है, ठीक है। तो आपको अपने यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन के यूनिवर्सिटी में एक बारी जाके पता कर लीजिए, अगर आपका मार्कशीट आया है और माइग्रेशन नहीं आया है या फिर आपका डिग्री नहीं आया है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से आपको यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग से एक प्रोसेस होती है, वो कर लीजिएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब हम बात करते हैं कि कब से होंगे क्लासेस स्टार्ट, राइट। क्लासेस स्टार्ट आपके कब से होंगे, तो एकेडमिक कैलेंडर 2026 एंड 27 हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बात कर दी गई है कि जो भी UG PG प्रोग्राम है, ठीक है, UG PG प्रोग्राम है, उनके क्लासेस जो है वो 28 से शुरू हो जाएंगे, 28 जुलाई ट्यूसडे, तब तक आपका स्पॉट राउंड वगैरह भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो 28 जुलाई से जो है वो शुरू हो जाएगा और इसके पहले ही आपके जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगी। 26-27 तक जो है वो आपका हो ही जाएगा डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद उन्होंने ऑटम वेकेशन की भी बात कर दी है। ऑटम वेकेशन के बाद आपका कब क्लास स्टार्ट होगा वो सारी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे दे दी है आपको, राइट। सेमेस्टर फर्स्ट, आप तो अभी एग्जामिनेशन मतलब कि आप तो अभी एडमिशन लोगे तो आपका तो सेमेस्टर फर्स्ट है, तो उन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के बेसिस पे उन्होंने बता दिया है कि ये आपकी यहाँ पे होगी। साथ ही साथ जब आप थर्ड में जाओगे तो सेम कैलेंडर आपका जो है वो 26-27 के लिए फॉलो अप किया जाएगा, राइट। फिलहाल के लिए 26-27 वाले सेशन में तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों की यहाँ पे जो है वो आपको दे दी गई है। कब होगा समर वेकेशन, कब होगा विंटर वेकेशन, कब होगा ऑटम वेकेशन, कब आपको मिलेगा सेमेस्टर ब्रेक, कब आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे, सब की डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा, थियरी एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होगी, कब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो ये रहा
अगर आपका फिर भी कुछ सवाल है, कुछ और आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। साथ ही साथ मेरा जो टेलीग्राम है दैट इज इंग्लिश लिटरेचर PWCUET PG, इसमें भी मुझे टैग करके आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दूंगी। धन्यवाद।